हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज से हम हिंदी की पेडागोजी शुरू करने जा रहे हैं, जो सी टेट की ऑनलाइन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा ऑल फोर टीचिंग एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये संपूर्ण एनसीईआरटी बुक का निचोड़ है दोस्तों। तो चैप्टर पहला है भाषा अधिगम एवं अर्जन। तो चैप्टर पहला है भाषा अधिगम एवं अर्जन। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला पढ़ना है भाषा के बारे में। तो पहला पढ़ना है भाषा के बारे में। नेक्स्ट है भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है भाषा की प्रकृति के बारे में पढ़ना हमें। नेक्स्ट है भाषा अर्जन या अर्जित के बारे में पढ़ना हमें। नेक्स्ट है भाषा अधिगम के बारे में पढ़ना हमें। तो भाषा अधिगम के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने हैं। तो भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने हैं। तो दोस्तों अब हम इनको स्टेप टू स्टेप वाइज क्रम वाइज पढ़ते हैं। दोस्तों जितने भी हमारे चैनल पे लोग सब नए जुड़े हैं, वे सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो अब देखते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है। दोस्तों भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मतलब भाष शब्द का अर्थ है कहना, बोलना, उच्चारण करना। तो भाष शब्द का अर्थ होता है कहना, बोलना, उच्चारण करना। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, उच्चारण करना। अब देखते हैं भाषा क्या है। तो भाषा क्या है? भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, शब्द या वाक्यों का समूह है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा का मतलब है भाषा मुख से निकलने वाला सार्थक शब्द या वाक्य का समूह है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो हम जो है भाषा के माध्यम से ही अपनी बात सामने वालों को कहते हैं या उसकी बात सुनते हैं। वो किसके अनुसार सुनते हैं? भाषा के द्वारा ही सुनते हैं। तो नेक्स्ट है भाषा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। भाषा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। भाषा के मुख्य दो रूप। भाषा नंबर एक है मौखिक, नंबर दो है लिखित। तो भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। नंबर एक है मौखिक, नंबर दो है लिखित। अब देखते हैं मौखिक। तो मौखिक अपने विचारों को मौखिक के द्वारा आदान प्रदान करना। तो अपने विचारों को मौखिक के द्वारा आदान प्रदान करना। मौखिक होता है बोलकर। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे हम लोग ऑडियो सुनते हैं, तो वो किस में आएगा? वो आएगा मौखिक में आएगा। अब देखते हैं लिखित के बारे में। लिखित अपने विचारों को लिखित के द्वारा आदान प्रदान करना या व्यक्त करना। तो अपने विचारों को लिखित के द्वारा आदान प्रदान करना, वो लिखित में आएगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे वीडियो को देखते हैं, हम लोग वीडियो को देखते हैं, तो वो किस में आएगा? वो लिखित में आएगा। तो भाषा का एक अन्य रूप भी है, उसे बोलते हैं संकेत। तो भाषा का अन्य रूप है एक संकेत। जैसे बहुत से लोग बोलना नहीं जानते, तब हम इशारे या संकेतों के द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं या समझाते हैं। तो वो आएगा किसमें? वो आएगा भाषा का अन्य रूप में, संकेत रूप में आएगा।
तो नेक्स्ट है, भाषा का अर्जित एवं अधिगम कितने प्रकार से होता है? तो भाषा का अर्जित एवं अधिगम कितने प्रकार से होता है? तो दोस्तों, भाषा का अर्जित एवं अधिगम हम 3 प्रकार से करते हैं। तो कितने प्रकार से करते हैं? हम लोग सब लोग 3 प्रकार से करते हैं। तो बच्चा 3 प्रकार से भाषा को अर्जित करता है। भाषा नंबर 1 है अनुकरण के द्वारा, नंबर 2 है अभ्यास के द्वारा, नंबर 3 है पुनरावृत्ति के द्वारा। तो बच्चा 3 प्रकार से भाषा को अर्जित करता है। नंबर 1 अनुकरण करके, नंबर 2 अभ्यास करके, नंबर 3 है पुनरावृत्ति करके। अब हम तीनों को क्रम बाय क्रम समझते हैं कि अनुकरण क्या होता है, अभ्यास क्या होता है, पुनरावृत्ति क्या होती है। तो अनुकरण करना होता है मतलब कॉपी करना। जैसे कोई बच्चा ए फॉर एप्पल बोल रहा है तो उसके पीछे पीछे अन्य व्यक्ति भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, तो उसको कहते हैं अनुकरण करना, मतलब कि कॉपी करना। एक बच्चे के साथ में अन्य बच्चे भी कॉपी करते हैं, तो इस तरह से बोलते हैं अनुकरण करना। अब देखते हैं अभ्यास। तो त्रुटियों को सुधारने के लिए अभ्यास करना। तो अभ्यास करना क्या होता है? त्रुटियों को सुधारने के लिए अभ्यास करना। तो वो क्या कहलाता है? अभ्यास करना कहलाता है। अब देखते हैं पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति किसी शब्द या वाक्य या निबंध को बार बार दोहराना। तो दोस्तों, किसी वाक्य या शब्द या निबंध को बार बार दोहराना, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है पुनरावृत्ति। जैसे हनुमान चालीसा, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, तो वो क्या होगा? वो पुनरावृत्ति होगी। तो दोस्तों, मैंने बताया कि बच्चा जो है 3 प्रकार से भाषा को अर्जित करता है। नंबर 1 अनुकरण करके, नंबर 2 अभ्यास के द्वारा, नंबर 3 है पुनरावृत्ति के द्वारा। मैंने बताया अनुकरण क्या होता है, अभ्यास करना क्या होता है, पुनरावृत्ति क्या होता है। तो नेक्स्ट है भाषा की प्रकृति। तो भाषा की प्रकृति, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, उच्चारण करना। तो भाष शब्द का उच्चारण है, भाष शब्द का अर्थ है कहना, बोलना, उच्चारण करना। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। तो भाषा संप्रेषण का माध्यम है। अब संप्रेषण क्या है? अपनी बात अन्य व्यक्ति से कहना, बोलना, समझाना संप्रेषण कहलाता है। तो अपनी बात अन्य व्यक्ति से कहना, बोलना, समझाना संप्रेषण कहलाता है। तो दोस्तों, भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात बोलते हैं। तो भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात को बोलते हैं। जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो भाषा के द्वारा ही अपने विचारों को हम सामने वाले के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से, दोस्तों भाषा क्या है? भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो। तो सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो। तो भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक शब्द या वाक्यों का समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा संप्रेषण का माध्यम है। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। तो भाषा जो है ज्ञान अर्जन का साधन है। नेक्स्ट है भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। तो भाषा की आधारभूत इकाई जो है ध्वनि है। नेक्स्ट है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पृथक संपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, इसका अर्थ समझते हैं। तो भाषा को हम सीखते हैं, ना कि बड़ों के द्वारा हमें विरासत में मिलती है। तो भाषा को हम सीखते हैं, ना कि बड़ों के द्वारा हमें ये विरासत में मिलती है। तो पृथक संपत्ति का मतलब क्या है? कोई कहने लगे कि भाषा मेरी संपत्ति है। तो दोस्तों, कोई कहने लगे कि भाषा मेरी संपत्ति है। भाषा को सिर्फ मैं ही अर्जित कर सकता हूं या सीख सकता हूं, यह कहना सरासर गलत है, क्योंकि भाषा पर सभी का समान अधिकार है। इसलिए
भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पृथक संपत्ति नहीं है। नेक्स्ट है भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। तो दोस्तों भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। कैसे? बच्चा भाषा को समाज में रहकर के सीखता है। बच्चा जो है भाषा को समाज में रह करके ही सीखता है। ये सदियों से चली आ रही परंपरागत सिस्टम है ये, इसलिए यह भाषा समाज में रहकर ही सीखता है। तो इसलिए भाषा एक सामाजिक संपत्ति है या वस्तु है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है या परंपरागत वस्तु है। भाषा में निरंतर, दोस्तों इसको पेंटिंग मिस्टेक ठीक कर लेना इसको। तो भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अर्थात भाषा परिवर्तनशील है। इसका अर्थ समझते हैं। तो भाषा में समय समय के अनुसार संशोधन होता रहता है, जैसे नए शब्द को जोड़ना, पुराने शब्दों में संशोधन करना। एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। छोटा बच्चा वाक्य को सही से बोल नहीं पाता और समय के अनुसार अन्य व्यक्ति जैसे मम्मी पापा के द्वारा बोलना सीख जाता है। एक एग्जाम्पल इसका देखें। मम्मी बोल रही है बेटा खाना खा लो। तो मम्मी बोल रही है कि बेटा खाना खा लो और बेटा बोलता है मम्मी मैं आ रही हूं। तो मम्मी उसको समझाती है कि बेटा मैं आ रही नहीं हूं, मैं आ रहा हूं। इस तरह से बोलते हैं। तो इस तरह से समय समय के अनुसार भाषा में परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो नेक्स्ट है भाषा की अपनी लिपि होती है। तो भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की लिपि होगी देवनागरी लिपि, हिंदी की लिपि होगी देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की होगी रोमन लिपि, उर्दू की हो गई फारसी लिपि। तो हिंदी की होगी देवनागरी लिपि, अंग्रेजी होगी रोमन लिपि और उर्दू की होगी फारसी लिपि। इस कारण भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो नेक्स्ट है भाषा जो है दो प्रकार से सीखी जाती है। तो भाषा जो है दो प्रकार से सीखी जाती है। नंबर एक है भाषा अर्जन या अर्जित। भाषा अर्जन या अर्जित। नंबर दो है भाषा अधिगम। तो नंबर दो है भाषा अधिगम। तो नंबर एक है भाषा अर्जन या अर्जित, नंबर दो है भाषा अधिगम। इनके बारे में पढ़ते हैं, दोनों के बारे में। भाषा अर्जन अर्जित। तो भाषा अर्जन हो या अर्जित हो, बात एक ही है। तो भाषा अर्जन, तो भाषा सीखने की क्षमता का विस्तार करना भाषा अर्जन है। तो भाषा सीखने की क्षमता का विस्तार करना भाषा अर्जन है। भाषा का अर्जन निम्न प्रकार से होता है। तो भाषा का अर्जन निम्न प्रकार से होता है। देखते हैं किस किस तरह से होता है। पहला पॉइंट है इसका, भाषा अर्जन विद्यालय से पूर्व सीखते हैं। तो भाषा अर्जन विद्यालय से पूर्व सीखते हैं। जैसे भाषा अर्जन विद्यालय जाने से पहले परिवार में या समाज में रह करके सीखते हैं, तो उसी को भाषा अर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है। तो भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है। हम अपने समाज जैसे परिवार, समाज, पास पड़ोस, दोस्त डैश डैश से सीखते हैं। तो परिवार, समाज, पास पड़ोस, दोस्त डैश डैश से सीखते हैं भाषा अर्जन। नेक्स्ट पॉइंट इसका, भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो अनुकरण का मतलब क्या होता है? तो अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों कॉपी करना। जैसे बच्चा बोलता है ए फॉर एप्पल। तो जैसे एक बच्चा बोलता है ए फॉर एप्पल, तो अन्य बच्चे भी
उस बच्चे के पीछे पीछे बोलते हैं। ए फॉर एप्पल। इस प्रकार कॉपी करना अनुकरण कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अर्जन अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। तो भाषा अर्जन अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। तो अनौपचारिक रूप का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई नियम ना हो, जिसमें कोई उद्देश्य ना हो, जिसमें निश्चित समय ना हो, जिसमें निश्चित स्थान ना हो। तो ऐसे स्थान पर प्राप्त शिक्षा या प्राप्त ग्रहण शिक्षा तो क्या कहलाती है? भाषा अर्जन अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अर्जन मातृभाषा में होती है। तो भाषा अर्जन मातृभाषा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अर्जन प्रथम भाषा कहलाती है। तो भाषा अर्जन प्रथम भाषा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अर्जन अनिश्चित परिस्थितियों के द्वारा सीखते हैं। तो भाषा अर्जन अनिश्चित परिस्थितियों के द्वारा सीखते हैं। अनिश्चित परिस्थितियां कैसी होती हैं? जिसमें कोई नियम ना हो, जिसमें कोई निश्चित स्थान ना हो, जिसमें कोई निश्चित समय ना हो। तो वो क्या होती है? वो कहलाती है अनिश्चित परिस्थितियां। तो नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अर्जन मुक्त वातावरण यानी परिवेश। तो भाषा अर्जन मुक्त वातावरण परिवेश जैसे परिवार, समाज, पास पड़ोस, दोस्त, दो डैश डैश में रहकर सीखते हैं। तो भाषा अर्जन मुक्त वातावरण परिवेश यानी परिवार, समाज, पास पड़ोस, दोस्त डैश डैश में सीखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अर्जन में शिक्षण प्रशिक्षण यानी अध्यापक का कार्य नहीं होता। तो भाषा अर्जन में शिक्षण प्रशिक्षण यानी अध्यापक का कार्य नहीं होता। दोस्तों, भाषा अर्जन में किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में बच्चा या व्यक्ति कोई भी वो समाज में रह करके ही, परिवार में रह करके ही, पास पड़ोस में रह करके ही, दोस्त में रह कर ही वह भाषा को सीख लेता है। तो इसलिए भाषा अर्जन में शिक्षा प्रशिक्षण अध्यापक का कार्य नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अर्जन बिना पुस्तक के द्वारा सीखते हैं। तो भाषा अर्जन बिना पुस्तक के द्वारा सीखते हैं। दोस्तों, भाषा अर्जन के लिए किसी भी पुस्तक या किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए भाषा अर्जन बिना पुस्तक के द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अर्जन सीखने का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता। तो भाषा अर्जन का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अर्जन उद्देश्य रहित होता है। तो भाषा अर्जन उद्देश्य रहित होता है, मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अर्जन में नियमों का पालन नहीं किया जाता। तो भाषा अर्जन में नियमों का पालन नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अर्जन में त्रुटियां होती हैं। तो भाषा अर्जन में त्रुटियां होती हैं और त्रुटियों को सुधारा नहीं जाता। तो भाषा अर्जन में त्रुटियां होती हैं और त्रुटियों को सुधारा नहीं जाता। नेक्स्ट दोस्तों, भाषा अधिगम। तो नेक्स्ट दोस्तों, भाषा अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन भाषा अधिगम कहलाती है। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन भाषा अधिगम कहलाता है। तो भाषा अधिगम निम्न प्रकार से हो सकता है या होता है। तो इसका पहला पॉइंट है, भाषा अधिगम विद्यालय जाने पर सीखी जाती है। तो भाषा अधिगम विद्यालय जाने पर सीखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक पद्धति है, यह प्रयासपूर्ण होती है। तो भाषा अधिगम जो है एक पद्धति है, यह प्रयासपूर्ण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अधिगम मानक, द्वितीय, गौण भाषा में सीखी जाती है। तो भाषा अधिगम जो है मानक भाषा, द्वितीय भाषा, गौण भाषा में सीखी जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अधिगम औपचारिक वातावरण से सीखी जाती है। तो भाषा अधिगम औपचारिक वातावरण में सीखी जाती है। तो औपचारिक वातावरण का मतलब क्या है? जिसमें निश्चित स्थान हो, जिसमें निश्चित समय हो, जिसमें नियम बंधे हो, जिसमें उद्देश्य हो, तो वो क्या होगा? औपचारिक कहलाएगा वो। तो इसलिए भाषा अधिगम औपचारिक वातावरण से सीखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अधिगम निश्चित परिस्थितियों के द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा अधिगम निश्चित परिस्थितियों के द्वारा सीखी जाती है। तो निश्चित परिस्थिति क्या होती है दोस्तों? जिसमें निश्चित स्थान दिया हो, जिसमें निश्चित समय दिया हो, तो वो जो है भाषा अधिगम निश्चित परिस्थितियों के द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अधिगम में स्कूल, प्रयोगशाला, वातावरण, परिवेश, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधियां की भूमिका अधिक होती है। तो भाषा अधिगम में किस किस चीज की भूमिका अधिक ज्यादा होती है? जिसमें अधिक होती है स्कूल की, प्रयोगशाला, वातावरण, परिवेश, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधियां की भूमिका अधिक होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा अधिगम में शिक्षण प्रशिक्षण युक्त होती है। तो भाषा अधिगम में शिक्षण प्रशिक्षण यानी अध्यापक युक्त होती है। मतलब यह है इसका कि भाषा अधिगम में एक अध्यापक यानी शिक्षक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, इसमें शिक्षक, विद्यालय, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विद्या की भूमिका अधिक होती है। तो भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विद्या की भूमिका अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, भाषा अधिगम में मुख्य उद्देश्य पूर्ण होता है। तो भाषा अधिगम में मुख्य उद्देश्य पूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, यह नियमों के साथ सीखी जाती है। तो भाषा अधिगम जो है नियमों के साथ सीखी जाती है, जिसमें नियम के साथ आत्मसात किया जाता है। तो यह नियमों के साथ सीखी जाती है, जिसमें नियमों के साथ आत्मसात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, भाषा अधिगम में व्याकरण के नियमों का पालन होता है। तो भाषा अधिगम में व्याकरण के नियमों का पालन होता है तथा व्याकरण अनुवाद भी किया जाता है। तो भाषा अधिगम में व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है तथा व्याकरण का अनुवाद भी किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें त्रुटियां भी होती हैं। तो दोस्तों भाषा अधिगम में त्रुटियां भी होती हैं, लेकिन त्रुटियां समय समय के अनुसार दूर की जाती हैं। तो त्रुटियां जो हैं समय समय के अनुसार इसमें दूर की जाती हैं। तो दोस्तों भाषा अधिगम में त्रुटियां भी होती हैं, लेकिन त्रुटियां समय समय के अनुसार दूर की जाती हैं। तो नेक्स्ट है भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु। तो भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसको दोस्तों इसको देखते हैं, इसका अर्थ समझते हैं क्या कह रहा है। तो दोस्तों भाषा कौशल के क्रम, तो भाषा कौशल के क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो क्या क्या होते हैं दोस्तों? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो दोस्तों इनको एक क्रम वाइज सीखा जाता है। तो सबसे पहले बच्चा सुनना शुरू करता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ना शुरू करता है, फिर लिखना शुरू करता है। तो ऐसा नहीं होता बच्चों दोस्तों कि सबसे पहले बच्चा लिखना चालू कर रहा है, फिर पढ़ना, फिर बोलना, फिर सुनना। ऐसा नहीं होता। तो इसमें जो है सभी जो होता है इनको एक क्रम वाइज सीखा जाता है। तो सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो इसलिए भाषा एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। तो भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। तो इसको देखते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। तो
भाषा से या भाषा में समय समय के अनुसार संशोधन होते रहते हैं। तो भाषा में समय के अनुसार संशोधन होते रहते हैं। नए शब्दों को जोड़ना, पुराने शब्दों में संशोधन करना। जैसे बच्चा शब्द या वाक्य को सही से बोल नहीं पाता और समय के अनुसार अन्य व्यक्ति जैसे माता पिता के द्वारा बोलने में सुधार किया जाता है बच्चे के। तो इसलिए भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा का प्रभाव जटिल से सरल की ओर अग्रसित होता है। तो भाषा का प्रभाव जटिल से सरल की ओर अग्रसर होता है। तो इसको समझते हैं दोस्तों। तो भाषा पहले कठिन, बच्चे को पहले भाषा कठिन लगती है और फिर समय के अनुसार सरल लगने लगती है। तो इसलिए भाषा का प्रभाव जटिल से सरल की ओर अग्रसित होता है। नेक्स्ट है, भाषा सर्वव्यापक। तो भाषा सर्वव्यापक सभी जगह है। तो भाषा सर्वव्यापक सभी जगह है, तो मतलब भाषा जो है सभी जगह है। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार में बच्चे का विकास अच्छा होता है। तो संयुक्त परिवार में बच्चे का विकास जो होता है सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, परिवार होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में जो आते हैं माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, डैडस, अन्य, ये सब जो आते हैं संयुक्त परिवार में आते हैं। और एकल परिवार में आते हैं माता पिता, उनके बच्चे, तो वो एकल परिवार में आते हैं। तो इसलिए बच्चे का जो विकास सबसे अच्छा होता है वो सबसे अच्छा होता है संयुक्त परिवार में। इसलिए संयुक्त परिवार में बच्चे का विकास सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा का अध्ययन में मुख्य तत्व उदाहरण की स्पष्टता होती है। तो भाषा का अध्ययन में मुख्य तत्व उदाहरण की स्पष्टता होती है। मतलब जब बच्चा भाषा का अध्ययन करता है तो उसमें उदाहरण की स्पष्टता जो होती है वो महत्व होती है, वो सबसे महत्व होती है। इसलिए भाषा का अध्ययन में मुख्य तत्व जो होता है भाषा का उदाहरण की स्पष्टता होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा की कक्षा में महत्वपूर्ण है कि भाषा प्रश्नों की भूमिका में किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए। तो भाषा की कक्षा में महत्वपूर्ण है कि भाषा प्रश्नों की भूमिका में किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए। तो कहने का अर्थ इसका यह है, भाषा की कक्षा में जो भाषा प्रश्नों की भूमिका होती है, इस भूमिका में कोई भी पीछे ना रहे, यानी कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, सबको एक साथ लेकर चलना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है तथा समय के अनुसार ये त्रुटियां दूर हो जाती है। तो भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, जो समय के अनुसार ये त्रुटियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, बच्चे जो भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखते समय जो त्रुटियां बच्चों से होती है तो वह स्वाभाविक हिस्सा होती है। यह समय के अनुसार ये त्रुटियां दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से ही पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियमों की आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियमों की आत्मसात का पूर्ण भाषिक ज्ञान क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा का वातावरण होना आवश्यक है। तो भाषा को सीखने के लिए संबंधित भाषा का वातावरण होना आवश्यक है। तो कहने का अर्थ इसका यह है, भाषा को सीखने के लिए भाषा का वातावरण यानी कि परिवेश होना अति आवश्यक है, जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलता होती है। तो भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की
विविध कुशलताएं होती हैं। मतलब जितना भाषा का विविध प्रयोग करेंगे उतना ही भाषा की कुशलता बच्चे में विकसित होंगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।